नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीडे 1% ग्रोथ में। दोस्तों, इस चैनल का पुराना नाम ऑल इज वेल था, जिसका कि अपडेट करके एवरीडे 1% ग्रोथ नाम दिया गया। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हमारे एज के हैं और वो स्ट्रगल के दौर में भी चल रहे हैं। मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं अभी तक फेल हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिए और शायद आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाए। जो गलतियां मैंने आज तक करी है वो शायद आप ना कर पाएँ और जल्दी से अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों, पहली जो मेरी गलती थी वो थी एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहना। दोस्तों, मैं 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था एसॉट कंपनी में। कंपनी बहुत ही बेस्ट थी और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था और मैं सोच लिया था कि अब जो भी करना है इसी पे करना है और बस बिंदास लाइफ, अब तो मेरी सक्सेस है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम के नए स्रोत बनाया ही नहीं और किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा से काम चल रहा था, इनकम हो रहे थे, टीम बढ़ रही थी, सारा चीज़ बेस्ट था। और इसी वहम में आके हम ना तो कोई नई स्किल को सीख पाए, जबकि हमारे पास टाइम था, और इसी तरह से हो गया। और पता चला कोरोना क्राइसिस में सारा टीम बिखर गया और जो हम लोग का काम होता था वो एक ब्रांच पे होता था, जिसमें कि वहीं पे लोगों को बुला के वहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता था, फिर ज्वाइनिंग होती थी। चूँकि सिस्टम थोड़ा सा अलग था, जिस वजह से फिर से स्टेबल होना उस पर नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि एक बार अगर आपका 100-200 का टीम टूट जाता है और कहीं दूसरे ब्रांचेस पर रह के कर पा रहे हैं तो फिर एक मुश्किल सा हो जाता है और नहीं हो पाया। वो ब्रांच भी बंद हो गए और काफ़ी जो हमारे सीनियर्स लोग थे वो भी मतलब बिजनेस को छोड़ दिए, तो दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सब में ये चीज़ें हुई। जो कंपनी घर पे, जैसे कि बेस्टीज हुआ या फिर नेस्वेज, लाइफ टाइम, बहुत सारी कंपनियां कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। इवन बहुत सारी कंपनियां तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना कि ऐसे उसका ग्राफ नहीं बढ़ा था, नेटवर्क मार्केटिंग का उतना कोरोना काल में उतना ज़्यादा उसका सेल्स हुआ और उतना ज़्यादा वो डेवलप कर गया। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग हो गया दोस्तों। नए प्लेटफॉर्म को ना चूज करके रखे, पता चला सारा ख़त्म, जीरो। दोस्तों, दूसरी जो टॉपिक है वो है मेरा यूट्यूब पे आके मेरे को वीडियो बनाने का मन करता था और मुझे अच्छा लगता था। और ये नहीं था कि मुझे इनकम आए यूट्यूब से, बस मेरे को अच्छा लगता था कि वीडियो बनाए यूट्यूब पे, थोड़ा सा लोग देखें, नेम फेम, थोड़ा सा फॉलोवर्स बड़े लोग जाने, ये चीज़ें थी। लेकिन होती क्या थी कि वीडियो जब भी मतलब स्टार्ट करता था बनाने की सोचता था, मेरे को शर्म आ जाती थी। तो ये पॉइंट जो है मेरी एक वीकनेस है कि यहाँ पे मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए था, क्योंकि मैंने तो अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को एक सही मैसेज दे रहा हूँ, उसमें मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन जो लोग गंदे वीडियो बनाते हैं उसे शर्म नहीं आती। लेकिन कितने दुख की बात है कि मुझे शर्म आ रही थी और इस वजह से मैं ना तो यूट्यूब पे वीडियो बना पाया, और बना भी पाया तो पता चला कि एक बार बनाया, फिर 1 मंथ के बाद छोड़ के बनाया, फिर 2 मंथ के बाद छोड़ के बनाया, फिर 6 मंथ के गैप ले लिया। उस वजह से यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाया और पता चला कि ऐसे ही साल बीत गया। कोरोना काल में जब मैं आया था जबलपुर छोड़ के ब्रांच को, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू करी थी, तो 1-2 वीडियो बनाया, उसके बाद छोड़ दिया और फिर 1 साल यूं ही गुजर गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो है लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पास ना तो कोई स्किल थी और ना मैंने कोई स्किल सीखी। इस वजह से भी मैं दूसरा कोई काम नहीं कर पाया और उसमें आगे नहीं बढ़ पाया, बेरोज़गार ही रह गया। खान सर कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो बेरोज़गारी तो खैर है ही, बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो यूथ है उसमें कोई स्किल नहीं है। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं, ना ही उसने कुछ काम सीखा है ऐसा अपने फील्ड से रिलेटेड, ना तो कोई प्रैक्टिकल किया है, ये सारी चीज़ें। तो उस वजह से उसे काम नहीं कर पा रहा है। वो डिग्रियाँ तो ले ली, पढ़ाई तो कर, जब उसके पास स्किल ही नहीं है तो कैसे फिर काम कर पाएगा, उसे काम ही नहीं मिलेगा फिर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप जब रिचेस्ट लोगों की जीवनी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, लाइक बिल गेट्स हो या फिर जो भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कम उम्र में ही कमाना शुरू कर दिए थे। और हम लोग आधी उम्र से ज़्यादा निकाल देते हैं पढ़ाई करने में, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, और ना कुछ सीखते हैं और पैसे से दूर भागते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते। इस वजह से, और घर में भी ये चीज़ें कही जाती है कि यार पढ़ाई कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, काम तो होगा ही बाद में, फिर पैसे बाद में, तो ज़िंदगी भर कमाना ही है। और ये सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट होता है, पैसों से दूर रखा जाता है। दोस्तों, चौथी जो मेरी कमजोरी थी वो इवन 99% 9 यूथ के पास होती है। ये कमजोरी के दौर से हर कोई गुजरता है, अपने इमोशन को कंट्रोल में ना रखना और बहकावे में आ जाना। आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक दौर जो मतलब बरसों से ही चला आ रहा है, और इस बीच में जो 18-19 साल के एज में जो लड़के इस ट्रैक में चले जाते हैं कि बस यही दुनिया है, मतलब
और अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को और बहक जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर टाइम और एनर्जी को एक ऐसी चीज़ में झोंक देते हैं, किसी ऐसे चीज़ को पाने में जो वो तो ना मिलती है और पूरा टाइम अपना वेस्ट होता है, अपना करियर भी नहीं बन पाता है। और ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ लगती है दोस्तों। इसलिए अपने इमोशन पे ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं तो आपका फेल्योर का भी सबसे बड़ा कारण बनेगा। दोस्तों कहते हैं कि पानी का एक जहाज़ को डुबाने के लिए उसमें कितना छेद करना पड़ेगा। दोस्तों एक ही छेद काफ़ी है, एक ही छेद से जहाज़ डूब सकता है। सेम उसी प्रकार लाइफ को बर्बाद करने के लिए एक ही छेद, अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखे, अगर आप बहक गए तो एक छेद आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। पांचवी जो एक वीकनेस थी मेरी, वो थी कि टाइम मैनेज नहीं कर पाया। मैं टाइम बहुत वेस्ट किया। मेरे पास समय रहते हुए भी मैंने स्किल्स नहीं सीखा। ये मैं खुद को हमेशा इस चीज़ का अफसोस है मुझको कि मेरे पास टाइम था, उसके बाद भी शायद इसी वजह से मैं इस चीज़ों को भुगत रहा हूँ। इसी वजह से लाइफ में अभी तक फेल्योर हूँ। और यार बहुत दुख होता है कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। टाइम की कीमत तो हर कोई जानता है ना। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि आप टाइम को कैसे यूज़ करो, टाइम को वेस्ट मत करो। इसकी कीमत हर कोई जानता है। बस दिक्कत ये है कि जानते सभी हैं लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम बाद में मिलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब टाइम वेस्ट होती है, मस्ती होती है, तो फिर तो पता ही नहीं चलता ना उस वक्त टाइम का। लगता है हाँ चलो ठीक है मतलब। लेकिन एक समय के बाद जब आपको रियलाइज़ होता है तो उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए बेहतर है कि अभी आपके पास जो टाइम है आप उसमें कुछ करो। बेशक कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा ना मेरे दोस्त, तो ऑनलाइन कुछ सीखना ही शुरू कर दो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। फालतू का टाइम मत गवाओ। कुछ सीखने में अपने टाइम को लगाओ। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो, नहीं तो बहुत दिक्कतें होगी मेरे दोस्त और लाइफ की तो बैंड ही बच जाएगी समझ लो, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो पांचों फैक्टर है, मैंने इन पांचों फैक्टर पे काम किया और ये पांचों चीज़ें मेरी बिल्कुल सही हो गई है। अब मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है, गोल क्लियर है। अब मैं निरंतर प्रयास करूँगा और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जैसे मैंने अभी बताया कि 5 फैक्टर जिसकी वजह से मैं अभी तक असफल रहा। मैं सफल वाली भी वीडियो बहुत जल्द कोशिश करूँगा लाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।